Hello everyone, welcome again in my channel CSP Education News in Nirmartak. Today we learn something new. So in this series we take some puzzles of mathematics that will be very interesting for you. So I think we have to start some new puzzles. So please try for it. Puzzle number 1. What is the wrong with this proof? What is the wrong with this proof? Is it right or not? 2 is equal to 1. We know very well ये दोनों सेम नहीं है, तो इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब गलत है, इक्वल है ही नहीं। तो हम कुछ इस प्रूफ को इस तरह से समझेंगे। फिर आप बताइए क्या ये प्रूफ गलत है? क्योंकि पजल्स मैथ्स के बहुत एक्साइटमेंट को शो करते हैं। कई बार हर चीज को अलग तरीके से प्रूव भी किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट बेसिकली ट्रू, बट सी दिस प्रूफ। वी आर टेकिंग फर्स्ट a इज इक्वल टू b, राइट। इसका मीन ये है a की जगह मैंने 2 रखा है, ठीक है, और b की जगह मैंने 1 रखा है। अब यहां पर अगर मैं a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन ये देखिए a से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा a स्क्वायर a इंटू बी, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, b स्क्वायर यहां पर माइनस किया है और b स्क्वायर मैंने इस तरफ माइनस किया। और सब जानते हैं ये रूल है कि जब भी आप माइनस करेंगे तो उधर भी करना होगा, जब आप प्लस करेंगे तो उधर भी करना होगा। दिस इज अ बेसिक रूल। ये अलजेब्रिक रूल लगा रहा हूं, कहीं गलत नहीं है। अब इसे हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। अब अगर राइट साइड की बात करें तो b दोनों में से कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर a, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है, एक टर्म हम निकाल चुके हैं, देन वी हैव ओनली a माइनस बी। अब क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, वी कैन कैंसिल आउट a माइनस बी बोथ द साइड, दोनों टर्म इसको काट सकते हैं। काटने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो बचेगी a प्लस बी इज इक्वल टू बी। अब यहां पर आप देखें कि मैंने a और b को दोनों को इक्वल माना है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी कंडीशन को या तो मैं a में कन्वर्ट कर दूं या हम b में कन्वर्ट कर दें। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो कंडीशन है a, उसकी जगह यहां से हम b रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो जैसे यहां b रखते हैं, यहां b रखा इज इक्वल टू क्या है b, ठीक है। तो b एंड b दैट इज 2b इज इक्वल टू b, ठीक है। इस b का डिवाइड जब यहां किया जाता है दिस वन, ये दोनों तरफ b का डिवाइड कर ले, एक ही बात है। जैसे आप b से b को कैंसिल करते हैं तो सामने आपके पास बचेगा 1, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, नॉट 0। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग 2 और 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट अगर हम असम्पशन देखें, दिस इज वेरी गुड, बिल्कुल राइट मेथड है, दिस इज राइट मेथड, बट इसके अकॉर्डिंग से प्रूफ करते हैं तो क्या यहां गलत है? प्लीज थिंक अबाउट इट। नाउ वी आर टेकिंग पजल नंबर 2 और सी। वी हैव 2 फिगर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ द फिगर्स? दोनों फिगर्स के बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशन? यू कैन सी ये जो बना हुआ है इसमें हमको करना क्या है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको रिवर्स करना है। लेकिन शर्त यह है, वी हैव अ कंडीशन कि यहां पर हमारे पास सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 है। तो हमें सिर्फ 3 सर्कल को मूव करना है, ऊपर नीचे जहां भी आप घुमा सकते हैं। ओनली 3 सर्कल 1 टाइम में, सिंगल टाइम, एक बार, और इसमें इसको आपको कन्वर्ट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन कि 3 सर्कल को ऊपर नीचे मूव करना है सिंगल टाइम, सिर्फ 3 सर्कल, और आपको ये बदल करना है। कैन यू डू इट? इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। I am taking numbering, I am giving the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को
ये 1 सर्कल को मैंने मूव किया, यहां मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, और ये जो 7 है उसको यहां पर सेट कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको बना दूंगा इस तरह से। मैंने क्या किया है, 1 नंबर को यहां सेट किया है और रिप्लेस कर दिया मतलब, और यहां पर मैंने क्या किया है, 7 नंबर को रिप्लेस किया और यहां पर मैंने 10 नंबर को रिप्लेस किया, ठीक है। तो क्या होता है वहां देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग इस जगह पर 1 रिप्लेस हुआ है, फर्स्ट नंबर रिमूव हो चुका है, तो 7 2 3 10, 7 2 3 10, राइट। यहां क्या बचेगा 4 5 6, क्योंकि दोनों रिमूव हो चुके हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 8 एंड 9। इजी, ये कंडीशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। बाकी इस तरह के पजल्स माइंड को बहुत ज्यादा शार्प करते हैं। ओके, नाउ पजल नंबर 3। और पजल नंबर 3 में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ बना के, और उससे आपको सोचना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो सी, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने आपसे पूछा कि यहां पर आपको 6 बनाना है विद हेल्प ऑफ दिस सर्कल। ये जो छोटा सा गोला बना हुआ है इसे 6 बनाना है। थिंक अबाउट इट। आई थिंक स्टूडेंट ने सोच लिया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इजी नहीं है, सबको पता है, 99% बच्चे सही बता रहे हैं। आई नो सबने क्या सोचा होगा कि यहां से इसको थोड़ा सा यू मूव कर देते हैं, ये 6 बन जाएगा आपके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछता हूं। देखिए जरा ध्यान से देखना, फिर आप थोड़ा सोचें, साथ के साथ सोचना, फिर बताना मुझे। अगर मैंने इस तरह से कुछ बना दिया, मतलब मैंने इसको इस तरह से बना दिया और मैंने आपसे पूछा कि इससे आपको 6 बनाना है, इससे आपको 6 बनाना है, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया है, ठीक है। क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। देखो जरा, यहां पर सिर्फ एक लाइन आपको यहां खींचनी है, एक लाइन आपको खींचनी है। अब क्या है ये 6, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। अब की बार मैंने यहां पर ये नहीं, इस तरह से एक नंबर लिखा है और इससे आपको 6 बनाना है। तीसरी बार पूछा है मैंने, थर्ड टाइम। आई होप आप कंफर्ट फील कर रहे होंगे। सोचिए थोड़ा सा, क्या आप कर पा रहे हैं? हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं हो। जरा देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। अगर मैं यहां पर S लगा दूं क्या बना, SIX, दैट इज 6 यानी 6, ठीक है। तो आप देखिए एक ही चीज को 3 तरीके से हमने घुमाया। अगर हम बात करें पजल नंबर 4 की, पजल नंबर 4 जो है वो स्क्वायर्स पर बेस्ड है, यानी वर्ग, ठीक है। पहले मैं उस डायग्राम को बनाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्कल एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर 1, फिर इसी में मैंने इसको अटैच करते हुए स्क्वायर नंबर 2, और फिर यहीं से इसको अटैच करते हुए मैंने बनाया स्क्वायर 3। कुल मिला के हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं? हमारे पास 3 वर्ग हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन, मतलब एक रास्ता बनाना है, एक वे बनाना है। और वो जो वे है, वो जो रास्ता है, वो इस तरह से बनाना है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, जैसे मान लो पहले मैं यहाँ चला, यहाँ चलने के बाद मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा कि मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी है, मुझे इसे क्रॉस नहीं करना है, ऐसे क्रॉस नहीं करना है, मतलब बिना क्रॉस किए मुझे हर लाइन को टच करना है। ये अगर ये इतनी सी लाइन है तो इसको भी टच करना है, इतनी सी लाइन है तो इसको भी टच करना है, इसको भी करना है, मतलब एक एक लाइन को टच करना है, लेकिन क्रॉस करके नहीं करना है। और बिना पेंसिल को उठाए, बिना रुके हुए रास्ता कंटिन्यू करना है। और इसके अंदर आप इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और बिना क्रॉस किए सबको कवर करना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस वे से आप चल रहे हैं
वहां से चलने के बाद आपको आप नीचे आ सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना है। डायरेक्ट उसको क्रॉस, एक लाइन को क्रॉस करके नहीं जाना और बिना रुके आपको कहीं भी नहीं रुकना, आपको लगातार उस रास्ते को पार करना है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से इसको स्टार्ट करना। अब आप ये सोचिए कि कैसे इस पजल को, कैसे इस रेलवे को हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर इसको मैं अगेन यहां पर बना रहा हूं और देखिए, क्योंकि ये एज इट इज रहेगा, इसको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, इजी गोइंग आपको चीज समझ आ जाए। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से काफी लोग ट्राई कर रहे होंगे इस चीज को लेके, और मैं इसको एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, हमें तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पर जाके इसको फिनिश करना होगा, लेकिन क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट, बिगिन हियर, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट हो गया, ये वाला एरिया कवर होता है, आगे हम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं कहीं बिना ब्रेक के। ये लाइन पूरी कवर कर लिए, यहाँ जाएंगे तो ये लाइन कवर होगी, यहाँ आएंगे तो यहाँ तक कवर होगा। आप क्रॉस नहीं कर सकते, या तो मैं ऊपर जाऊं या फिर मैं नीचे जाऊं, हमें पूरा एक एक को कवर करना है। तो क्या होना चाहिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ऊपर चले, कई लोग सोच रहे होंगे नीचे चले, लेकिन मैंने क्या कहा, सारे पाथ, सारे रास्ते कवर होने चाहिए विदाउट एनी क्रॉसिंग। तो विदाउट एनी क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर से मैं इसको हटाऊंगा और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा कवर हो गया, ये कवर। अब यहाँ पर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। हमें डाउन साइड जाने की कोशिश करनी, आप और भी तरीके बना के देखें और मुझे भेजें आप। ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, इसके आगे मैं क्रॉस नहीं कर सकता, हाँ इससे ऊपर जा सकता हूँ लेकिन क्रॉस नहीं कर सकता। ये वे कवर हो गया, फिर यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा वे कवर हो गया, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा वे कवर हो गया, फिर यहाँ जाएंगे। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, लेकिन अगर ऊपर जाऊंगा तो ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। तो पहले हमें अंदर के पार्ट को कवर करना है, तो क्योंकि यूं तो क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इसके यहाँ से ऊपर नीचे टर्न कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाने के बाद में ये लाइन, इतनी लाइन कवर हो रही है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कवर होने के बाद में क्रॉस नहीं कर सकता, हम इसको कवर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक कवर होता है, सिर्फ इतना सा। अब यहाँ से फिर कंफ्यूजन है, मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, ये हमारे लिए कंफ्यूजन है। हम ट्राई करते हैं अंदर वाले हिस्से को कवर करने की, इधर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको यू कवर करूंगा, यू क्रॉस नहीं कर सकते, हमें यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ से आने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आने के बाद में अब वापस से दो टर्न है, या तो यू जाए या यू जाए, मैं दोनों तरीके से आ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू दिस वन, अब उधर भी जाके देखिए बन जाएगा। यहाँ आने के बाद में यहाँ पर यू क्रॉस नहीं कर सकते, यू टर्न या यू टर्न करने के बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो मैं यू टर्न, क्योंकि नीचे तो बन चुका है, यू टर्न करेंगे, यहाँ जाने क्रॉस नहीं कर सकते, यू टर्न करने की जरूरत है नहीं, ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक कवर होगी, अब यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो यहाँ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो ऊपर टर्न ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो यहाँ टर्न ले लेंगे, और फाइनली यहाँ से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमारी वो चीज कवर हो जाती है। आपने क्या देखा, इसके अंदर कहीं भी हमें क्रॉस नहीं करना था, लेकिन जितने भी पार्ट थे छोटे छोटे उनको कवर करना था। हम उससे इधर या इधर मूव कर सकते, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से एक वे हम यहाँ बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई, आप कोशिश करें, एक दो तरीके और हैं, आप इसे बनाएं, आपको काफी मजा आएगा और माइंड भी काफी आपका बहुत ज्यादा वर्किंग करेगा, जिसकी हेल्प आपको आगे रीजनिंग में मिलती है।